मैरी क्रिसमस आखिर क्यों मनाया जाता है? क्रिसमस ईसाई धर्म के लोगों का सबसे प्रमुख त्योहार है, जिसे हर साल 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। एक दिन पहले यानी 24 दिसंबर से ही क्रिसमस की धूमधाम शुरू हो जाती है। ईसाई धर्म के लोग इस दिन को यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। 24 दिसंबर की आधी रात को लोग चर्च जाते हैं और यहाँ विशेष तौर पर पूजा यानी प्रार्थना की जाती है। ईसाई धर्म के लोग अपने प्रभु ईसा मसीह को याद करते हैं। फिर एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई देते हैं और तोहफे बांटते हैं। लेकिन क्या आप क्रिसमस के इतिहास और इसके महत्व के बारे में जानते हैं? क्रिसमस शब्द का जन्म क्राइस्टेस माइसे अथवा क्राइस्टस मास शब्द से हुआ है। ऐसा अनुमान है कि पहला क्रिसमस रोम में 336 ईस्वी में मनाया गया था, जिसके कुछ सालों बाद पोप जूलियस ने आधिकारिक तौर पर जीसस क्राइस्ट का जन्मदिवस 25 दिसंबर के दिन मनाने का ऐलान कर दिया। या प्रभु के पुत्र जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन को याद करने के लिए पूरे विश्व में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये ईसाइयों के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, लेकिन अब इसे दुनिया भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। क्रिसमस को मनाने से जुड़ी सबसे कॉमन कहानी के अनुसार यीशु का जन्म एक रहस्यमय तरीके से हुआ था। जब यीशु की मां मरियम को बताया गया था कि वो प्रभु के द्वारा एक खास बच्चे को जन्म देंगी। मान्यता के अनुसार मदर मैरी ने 25 मार्च को ये भविष्यवाणी सुनी थी और 9 महीने बाद 25 दिसंबर को यीशु का जन्म हुआ। इस भविष्यवाणी के बाद जीसस का जन्म बेतलेहम में हुआ। बेतलेहम इस्राएल में यरूशलेम से 10 किलोमीटर दक्षिण में स्थित एक फिलिस्तीनी शहर है। कहते हैं जब यीशु का जन्म हुआ तब मरियम कुंवारी थी। उस समय केवल उनके माता पिता की सगाई हुई थी और जोसेफ बढ़ई का काम करते थे। मरियम योसेफ की धर्म पत्नी थी। कहते हैं कि यीशु के जन्म के बाद उन्हें देखने के लिए बेतलेहम में 3 विद्वान पहुंचे थे, जिन्हें फरिश्ता कहा गया। जहां उनका जन्म हुआ वहां आज एक चर्च है, जिसे आज चर्च ऑफ नेटिविटी कहा जाता है। परंपरा से ईसा मसीह का जन्म समय 25 दिसंबर सन 6 बीसी माना जाता है। इसीलिए हर वर्ष 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। हालांकि बाइबल में ईसा के जन्म का कोई दिन नहीं बताया गया है। ईसा मसीह को इब्रानी में यीशु या येशुआ कहते थे, परंतु अंग्रेजी उच्चारण में ये जेशुआ हो गया। यही जेशुआ बिगड़कर जीसस हो गया। उन्हें नाजरत का यीशु कहते थे। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। ईसाई धर्म मुख्यतः 3 प्रमुख संप्रदाय में विभाजित हैं, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स, तथा इनका धर्मग्रंथ बाइबल है। ईसा मसीह को पहले से चला रहे प्रोफेट की परंपरा का एक प्रोफेट माना जाता है। रविवार को यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया था। इस दिन को पाम संडे कहते हैं। ईसा 13 वर्ष की उम्र से 29 वर्ष की उम्र तक भारत में रहकर बौद्ध ग्रंथों से ज्ञान सीखकर मसीह बने थे। यीशु के जन्म के बाद उन्हें देखने भारतीय बौद्ध विद्वान बेथलेहम गए थे। ईसा का संस्कृत में अर्थ भगवान है। भगवान शंकर भी ईश या ईशान कहे जाते हैं। भविष्य पुराण के प्रतिसग पर्व 2 अध्याय में एक श्लोक में उल्लेख है, ईसा लंबे समय तक भारत के उत्तराखंड में निवास कर तपस्या किए हैं। उस वक्त उत्तरी भारत में शालिवाहन का राज्य था। शालिवाहन का ईसा से वार्तालाप का भी वर्णन है। 30 साल की आयु में प्रभु यीशु ने यूहन्ना से शिक्षा हासिल की। इसके बाद धर्म की स्थापना में जुट गए। प्रभु यीशु के लिए लोगों के मन में बढ़ते हुए प्रेम को देखकर अंधविश्वास फैलाने वाले धार्मिक कट्टरपंथियों ने उनका पुरजोर विरोध किया, जिसके कारण यहूदी राजा पोंटियस ने प्रभु यीशु को रोकने के लिए सभी तरह के जतन किए, लेकिन इससे वे जरा भी विचलित नहीं हुए और धर्म का प्रचार करते रहे। राजा पोंटियस को डर था कि अगर वह प्रभु यीशु को नहीं रोकते हैं तो यहूदी क्रांति कर सकते हैं। बाइबल ईसाइयों का पवित्र धर्मग्रंथ है। इसमें पुराने सिद्धांत या नियम को भी शामिल किया गया है। इसमें यहूदी धर्म और यहूदी पौराणिक कहानियों, नियमों आदि बातों का वर्णन है। नए नियम के अंतर्गत ईसा के जीवन और दर्शन के बारे में उल्लेख है। इसमें खास तौर पर 4 शुभ संदेश हैं जो ईसा के 4 अनुयायियों मत्ती, लूका, यूहन्ना और मरकुस द्वारा वर्णित हैं। ईसा मसीह की कहानी हमें ये सीख देती है कि बुराई की कभी जीत नहीं होती है। बुरे लोगों का विनाश करने के लिए ईश्वर हमेशा किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं। यह वीडियो कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब